अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 का लेक्चर 3 स्टडी करेंगे और फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज और मैनेज करना कि प्रोजेक्ट अपनी रिक्वायर्ड वर्क कंप्लीट कर ले, और वो भी स्कोप, टाइम और कॉस्ट की लिमिट्स के अंदर। यानी काम सिर्फ करना इनफ नहीं होता, काम सही तरीके से, सही वक्त पर और सही खर्चे में करना भी जरूरी होता है। प्रोजेक्ट खुद क्या होता है? प्रोजेक्ट एक टेम्पररी और वन टाइम एफर्ट होता है जो किसी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये डेली रूटीन का रिपीट होने वाला काम नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक गोल के लिए लिमिटेड टाइम का फोकस्ड काम होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट और नॉर्मल ऑपरेशन सेम चीज नहीं होते। ऑपरेशंस वो काम होते हैं जो बार बार चलते रहते हैं, जैसे एक फैक्ट्री का रोज सेम प्रोडक्ट बनाना। लेकिन प्रोजेक्ट कुछ नया, अलग और लिमिटेड ड्यूरेशन वाला होता है। इसीलिए इन दोनों को मैनेज करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। रूटीन वर्क में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि प्रोजेक्ट में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी जरूरत की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला चैलेंज ये होता है कि प्रोजेक्ट डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स के अंदर डिलीवर हो। दूसरा चैलेंज और भी बड़ा होता है, अवेलेबल इनपुट्स को बेस्ट तरीके से एलोकेट और इंटीग्रेट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। अब सोचो, एक प्रोजेक्ट अकेला काम नहीं करता। उसे पैसे चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कभी एनर्जी, स्पेस, कम्युनिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और रिस्क हैंडलिंग भी चाहिए होती है। इन सब चीजों को मिलाकर रिसोर्सेज कहते हैं। प्रोजेक्ट असल में केयरफुली सिलेक्टेड एक्टिविटीज का सेट होता है। इन एक्टिविटीज का पर्पस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल चाहती है वो अचीव हो जाए। यानी हर एक्टिविटी रैंडम नहीं होती, हर स्टेप का लिंक फाइनल ऑब्जेक्टिव से होता है। इस पॉइंट पर मैनेजमेंट का फोकस प्रोडक्टिविटी पर आता है, और प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए दो बेसिक आइडियाज बहुत जरूरी हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज को वेस्ट किए बगैर काम करना। इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं डूइंग थिंग्स राइट, यानी काम सही तरीके से हो और अननेसेसरी कॉस्ट कम रहे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही गोल को अचीव करना। इसको कहते हैं डूइंग द राइट थिंग्स, यानी जो काम करना जरूरी था वो असल में कंप्लीट हुआ या नहीं। दोनों रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो सकती है, मतलब काम कंप्लीट कर लेती है, लेकिन इनएफिशिएंट हो सकती है अगर वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पर काम कर रही हो। और कोई एफिशिएंट भी हो सकती है लेकिन इफेक्टिव ना हो, अगर वो गलत काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हो। इस मॉडल में देखो, ओवरऑल आइडिया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के रिलेशन का है। एक साइड रिसोर्स यूसेज दिखाया गया है जो मीन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी काम के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं। दूसरी साइड गोल अटेनमेंट दिखाया गया है जो एंड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी फाइनल रिजल्ट। बीच में लो वेस्ट और गोल्स की तरफ इशारा इस बात को क्लियर करता है कि अच्छी मैनेजमेंट सिर्फ रिसोर्सेज बचाने का नाम नहीं, बल्कि गोल्स अचीव करने का भी नाम है। टेक अवे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें दोनों चाहिए होते हैं, कम वेस्ट और सही रिजल्ट। अब एक सिस्टम की तरह सोचते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि प्रोजेक्ट में इनपुट्स आते हैं, उन पर मैनेजमेंट काम करती है और फिर आउटपुट्स निकलते हैं। यानी ये एक कनेक्टेड फ्लो है, अलग अलग टुकड़े नहीं। इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, टाइम और ह्यूमन क्रिएटिविटी और स्किल शामिल हो सकते हैं। ये सब चीजें प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह होती हैं। इनके बगैर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। फिर मैनेजमेंट नो हाउ, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल प्रोसेसेस के थ्रू इन इनपुट्स को यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आखिर में आउटपुट मिलता है, जैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सैटिस्फैक्शन और कभी कुछ अनवांटेड फैक्टर्स भी, जैसे पोल्यूशन। इस फ्लो डायग्राम में देखो, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। सबसे पहले इनपुट्स हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो प्रोजेक्ट के पास शुरू में अवेलेबल होते हैं। बीच में प्रोडक्ट, सर्विस, डिजाइन, फैसिलिटीज, मैनेजमेंट नो हाउ, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल प्रोसेसेस मिलकर इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आखिर में आउटपुट्स निकलते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट। ऊपर फीडबैक भी दिखाया गया है जो बताता है कि आउटपुट देखकर सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। सिंपल टेकअवे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मूविंग साइकिल है, जहां रिसोर्सेज को प्लान करके रिजल्ट में बदला जाता है और फीडबैक से सिस्टम बेटर होता है। नोट्स में एक और इंटरेस्टिंग आइडिया दिया गया है।
कुछ लोग कहते हैं कि इन सब ड्राइविंग फोर्सेस के पीछे असली फोर्स सर्वाइवल होती है। यानी कंपनी को लगता है कि अगर उसने अपने प्रोजेक्ट्स को ठीक से मैनेज ना किया तो उसका फ्यूचर रिस्क में आ सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी सर्वाइवल स्टेक पर है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। और कंपनी कितनी जल्दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैच्योर होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इन ड्राइविंग फोर्सेस को कितना इंपॉर्टेंट समझती है। इमेज देखो। इस मॉडल में देखो, सेंटर में सर्वाइवल दिखाया गया है। इसी के अराउंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस और कंपेटिटिवनेस जैसी चीजें नजर आ रही हैं। यानी अलग अलग प्रेशर्स आखिर में कंपनी की सर्वाइवल से कनेक्ट होते हैं। टेक अवे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ प्रोसेस नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल का सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर पर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसका सेंट्रल ड्यूटी ये होता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और उसकी लाइफ साइकिल के दौरान रिस्क को कम से कम रखा जाए। ये काम सिर्फ फॉर्मल रूल से नहीं होता। कभी प्रोजेक्ट मैनेजर को डीप क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, कभी हिडन अजम्पशन समझने पड़ते हैं और कभी लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ शेड्यूल बनाने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि सोचने, समझने और लोगों को साथ लेकर चलने वाला लीडर होता है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट से फिनिश तक नजर आना चाहिए और फिर उस विजन को रियल रिजल्ट में बदलना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपना काम ठीक से करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। इसमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं। यानी प्रोजेक्ट सिर्फ ऑफिस के अंदर नहीं होता, उस पर बाहर की दुनिया भी असर डालती है। अब टाइप्स को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल रखते हैं। स्टाफ मैनेजर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ एडवाइस और सपोर्ट देते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स सिर्फ एक एरिया के जिम्मेदार होते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल, अकाउंटिंग या सेल्स। जनरल मैनेजर्स कॉम्प्लेक्स यूनिट्स को हैंडल करते हैं, जहां बहुत से फंक्शनल एरियाज एक साथ होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को एडमिनिस्टर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि मैनेजर का दिन असल में किस चीज में गुजरता है। नोट्स के मुताबिक 4 मेजर एक्टिविटीज होती हैं। पहली एक्टिविटी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। इसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग आते हैं। यानी मैनेजर डिसाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है और फिर चेक करता है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। दूसरी एक्टिविटी कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है रूटीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना और पेपर वर्क हैंडल करना। तीसरी एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जहां मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना, स्टाफिंग और ट्रेनिंग शामिल होती है। चौथी एक्टिविटी नेटवर्किंग है, यानी लोगों से मिलना, सोशल कनेक्शन बनाना और आउटसाइडर्स के साथ इंटरैक्ट करना। एवरेज मैनेजर अपना अराउंड 32% टाइम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में स्पेंड करता है, 29% कम्युनिकेशन में, 20% एचआरएम एक्टिविटीज में और 19% नेटवर्किंग में। इससे ये समझ आता है कि मैनेजर का काम सिर्फ प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं होता, उसे लोगों, इंफॉर्मेशन और रिलेशनशिप्स सबको हैंडल करना पड़ता है। अब सक्सेस की बात करते हैं। लास्टिंग सक्सेस के लिए 3 जनरल प्रीकंडीशंस दी गई हैं: एबिलिटी, मोटिवेशन टू मैनेज और अपॉर्चुनिटी। एबिलिटी का मतलब स्किल और कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन का मतलब काम करने की इंटरनल ड्राइव, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका मिलना कि इंसान अपनी एबिलिटी और मोटिवेशन को यूज कर सके। इन तीनों को मिलाकर मैनेजरियल सक्सेस बनती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर एबिलिटी हो लेकिन मोटिवेशन ना हो या मोटिवेशन हो लेकिन चांस ना मिले, तो लास्टिंग सक्सेस मुश्किल हो जाती है। अब एक रियलिस्टिक पिक्चर देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर की लाइफ कैसी होती है। नोट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर्स लॉन्ग आवर्स काम करते हैं और रैंक बढ़ने के साथ आवर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। वो बिजी रहते हैं और उनका दिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स में डिवाइड होता रहता है। उनका काम फ्रैगमेंटेड होता है, यानी एक ही काम पर लंबी देर तक फोकस करना मुश्किल होता है। जॉब वेरीड होती है क्योंकि पेपर वर्क, फोन कॉल्स, मीटिंग्स और विजिट्स सबका हिस्सा होते हैं। वो ज्यादातर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हायर रैंक पर बाहर का इंटरैक्शन भी बढ़ जाता है। उनका काम मोस्टली ओरल होता है, यानी बातचीत और वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
वो बहुत से कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन उनके काम का बेसिक इंग्रेडिएंट होती है और अक्सर वो एक्यूरेटली ये तक नहीं जान पाते कि उनका टाइम एग्जैक्टली किस चीज़ पर कितना लग रहा है। सिंपल बात यह है कि मैनेजर की लाइफ बिजी, ब्रोकन और कम्युनिकेशन हैवी होती है। स्किल का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने की एबिलिटी। मैनेजरियल स्किल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक्शंस को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। टेक्निकल स्किल का मतलब मेथड्स, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स का नॉलेज और उनमें प्रोफिशिएंसी। ह्यूमन स्किल का मतलब लोगों के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क क्रिएट करना और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां लोग सिक्योर फील करें और अपनी बात कह सकें। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब बिग पिक्चर देखना, यानी सिचुएशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पहचानना और उनके दरमियान रिलेशनशिप समझना। डिजाइन स्किल का मतलब प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करना कि एंटरप्राइज को फायदा हो, यानी सिर्फ प्रॉब्लम देखना इनफ नहीं, उसका यूजफुल सोल्यूशन बनाना भी जरूरी है। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और कल की मैनेजमेंट आज से डिफरेंट होगी। नोट्स के मुताबिक एवरेज कंपनी छोटी होगी और फ्यूअर पीपल एम्प्लॉय करेगी। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स कम होंगे और टीम बेस्ड बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर्स ज्यादा कॉमन होंगी। एम्प्लॉयज को डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैटर होंगी, वर्क टीम्स और प्रोसेसेस के अराउंड ऑर्गेनाइज होगा और पावर की बेस भी चेंज होगी। नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ेंगी, विजन और वैल्यूज पर ज्यादा स्ट्रेस होगा, मैनेजर्स चेंज एजेंट्स बनेंगे और लीडरशिप और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आज की लेक्चर का शॉर्ट समरी ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके गोल्स अचीव करने का डिसिप्लिन तरीका है। इसमें एफिशिएंसी भी जरूरी है और इफेक्टिवनेस भी। सिस्टम थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल प्लानिंग से लेकर पीपल हैंडलिंग तक बहुत वाइड होता है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं।